इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन दूल्हा होगा और किस ढंग से चुनाव को आगे लेके जाएंगे। सिद्धू साहब, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। सब पार्टियों ने अपना घोषित कर दिया कि कौन चेहरा होगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर कांग्रेस क्यों उलझी हुई है? कांग्रेस ने क्यों नहीं अभी तक डिसाइड किया? भैया, ये चयन का मामला है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। मतलब कि आप क्या चुनते हैं इस पे निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या होने वाला है। समझे? तो ये चयन हमारी हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है। ये उनकी कमांड जो भी होगी वो सबको मानना पड़ेगा, और हम एक सिपाही के नाते कमांडर को मानते हैं। मतलब मुकद्दर आलाकमान तय करेगा, जनता नहीं तय करेगी। मैं क्या कहता हूं कि हम क्या चुनते हैं, और पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है भाई। हम क्या चुनते हैं इस पे निर्भर है कि हमारा मुकद्दर क्या होगा। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। तो वो सयाने हैं। सरदार पटेल की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, देश को आजादी देने वाली पार्टी है, देश का गौरव बढ़ाने वाली पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, अरे भाई अंबेडकर साहब की पार्टी है, जिन्होंने संविधान की रचना दी। समझे कि नहीं? तो वो कोई कच्चे नहीं है, नहीं, पर आपने अभी परिपक्व है। परिपक्व समझते हो? मैच्योर है। तो वो जो निर्णय लेंगे मान्यता है उसकी। नहीं, पर आपने अभी कहा कि इंसान अपना मुकद्दर खुद तय करता है। तो बिल्कुल, तो मुकद्दर खुद तय करते तो आलाकमान बीच में कहां से आ गया? और आपने कहा कि बारात तैयार है, दूल्हे का पता नहीं, तो आपको लगता है दूल्हा तो पता नहीं, बारात कहां लेके जाएंगे, किसके घर लेके जाएंगे आप? भैया, मैंने कहा था केजरीवाल के लिए गेट योर फैक्ट्स राइट। पर अपने घर का भी तो देखो। मैं कह रहा हूं गेट योर फैक्ट्स राइट। पिछला इलेक्शन इस डायलॉग पे लड़ा था। ये मैंने केजरीवाल को सवाल किया था कितने साल पहले, 5 साल पहले, कि बारात तुतरू तुतरू कर रही है और बहू पीपल तले सोई हुई है। भैया, घोड़ा खड़ा है, दूल्हा कहां है? तो उन्होंने 5 साल बाद जवाब दिया कि भैया हमारे पास दूल्हा है। तो अच्छा भाई, तुम्हारे पास दूल्हा है, खत्म। लेकिन सिद्धू साहब, क्या आपको लगता है अगर चेहरा होता कांग्रेस के पास, उसका फायदा होता? चेहरा घोषित करने में फायदा है या नहीं? होता और है में मानना और जानने का फर्क है। मान्यता किसी और की होती है, जानना खुद का अनुभव होता है। इसलिए इस बात को समझो गुरु कि जो हाईकमांड बोलेगी वो हमें मान्य है। नहीं, पर जमीन पे आप है सिद्धू साहब, आप इतना कैंपेन कर रहे हैं, इतना लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि लोग पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन? क्योंकि इतने मार मची हुई है कांग्रेस के भीतर। लोग कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे चुनाव के बाद, या चन्नी रहेंगे, या कोई तीसरा आएगा। तो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए, आपको लगता है? और आपको लगता है कि अगर कर दे तो बेहतर होगा, फायदा होगा कांग्रेस को? कंफ्यूजन हो सकता है 2 हफ्ते पहले दूर हो जाए, जिस तरह पिछली बार हुई थी। हो सकता है ना दूर हो सकता है कंफ्यूजन का फायदा हो। कहते हैं द कप इज हाफ एम्प्टी, कई कहते हैं हाफ फुल। देखने का नजरिया है भाई। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। छोड़ो ना यार हाईकमांड। डिसएडवांटेज क्या है? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे रोटी को आप पॉलिटिक्स में। भैया, हाईकमांड जानती है ना, तो हाईकमांड पे छोड़ो। जर्नैल तय करता है ना कि फौज किधर जाएगी। नहीं करता। चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनूगा, ये जनता तय करती है, ना कि आलाकमान। बिल्कुल, ये आपका बयान नहीं था? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। तो कहां से आ गया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो आया कहां ये से? आया कहां से मैं बताता हूं तुम्हें। मैंने ये कहा था कि भाई अगर लोग एमएलए बनाएंगे तभी तो आला कमान चीफ मिनिस्टर का तय करेगी। अगर एमएलए ही 60 नहीं बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर कहां से आएगा? अब इस बात को किस तरह से तोड़ना है, मोड़ना है, उसमें मास्टर हो आप। नहीं, हम क्या मास्टर हैं? नहीं है? जो बयान आते हैं वो तो बयान आपको बोल दिया, अब इसको कितना तोड़ना है, कितना मोड़ना है, कैसे पेश करना है, बताइएगा। अच्छा, मैंने ये कहा था। सिद्धू साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप 2 चीजें जानिए। झंडा उठाने में माहिर हैं, झंडा उठाते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा उठाया, आपने हटवा दिया उसको। अच्छा, तो आप बीजेपी में भी यही रहा आपका। आपको लगता है तो लेकिन मेरा सवाल सुनिए। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने हटा दिया? क्या 78 एमएलए गुरुद्वारे में बैठे थे? लेकिन मुहिम तो आपने शुरू की, लीडरशिप तो आपकी थी। 78 एमएलए पार्टी की मीटिंग में वोट डाल के उसको बाहर का रास्ता दिखाया। उसकी घरवाली तक खड़ी नहीं थी, उसके साथ कोई काउंसलर खड़ा नहीं था। इस बात को तोड़ो मोड़ो मत। लोकतंत्र में ताकत चुने हुए नुमाइंदों की होती। उन्होंने अख्तियार
पूरी तरह से इस्तेमाल किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास्ता दिखाया बाहर का, क्योंकि वो जानते थे कि 10 सीट नहीं आएंगी इसके नेतृत्व में। तो वो चला हुआ कारतूस था, उसे फूंक दिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था सिद्धू साहब। मेरा सवाल ये था कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के मुहिम चलाई या आपके साथ एमएलए से, जो भी आप कह रहे हैं? मेरे साथ कोई एमएलए नहीं था भैया। मैं जो तो भी पार्टी ने तय किया, मैं तो उनको हटाने पहले का। दिन से ये पूछता था कि भाई तुम नीति क्यों नहीं बना रहे शराब की, तुम रेत की नीति क्यों नहीं बना रहे, पैसे क्यों खाए जा रहे हैं, स्टेट के खजाने को खोरा क्यों लग रहा है, स्टेट में नीतियां क्यों नहीं बन रही, तुम बेअदबी का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम बादलों के साथ मिलके खेल क्यों खेल रहे हो, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, तुम ये बारियां क्यों खेलते हो, तुम गुरु साहब का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे। ये सवाल थे मेरे, और ये सवाल तीरों की तरह लगे, उसे जख्मी कर दिया। सच जो है उसका अपना बलबूता होता है दोस्त, और सच की ताकत के आगे झूठ को झुकना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पांव ही नहीं होते। झूठा आदमी था वो, कठपुतली था, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता था। He danced to their music even if he didn't like the tune.